बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शीज़ी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी लाइफ शीज़ी। तो आज आपके लिए मैं बहुत मज़े की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों में लगे हुए हैं। कुछ लोग शॉपिंग में लगे हुए हैं, कुछ लोग चीज़ें बना के फ्रीज़ कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। मुख्तलिफ हर एक की अपनी अपनी एक्टिविटीज़ हैं, कोई ना कोई किसी न किसी काम में लगा हुआ है। तो इसी तरह मैं भी रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों में लगी हुई थी कि मैं भी कुछ चीज़ें ऐसी बना के रख लूँ जिससे मुझे रमज़ान में आसानी हो, ताकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इबादत की तरफ हो, चीज़ें बनाने की तरफ कम हो। तो रूटीन से हट के हमने जो चीज़ें बनानी होती हैं, जो काम करने होते हैं, वो हम लोग रमज़ानुल मुबारक से पहले कर लेते हैं। तो इसके लिए स्पेशल रमज़ानुल मुबारक के लिए मैं एक स्पेशल मक्खन बनाना चाह रही थी। आज मैं मक्खन बना के रख लूँ ताकि सहरी में हम लोग देसी घी के पराठे या मक्खन वाले पराठे खाएं तो सहरी करने का मज़ा आ जाए। तो देखिएगा इंशाल्लाह आज हम मक्खन बनाएंगे बहुत इजी तरीके से, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं बहुत आपको दो तरीके दूंगी, आपको दो तरीके से हम लोग बनाएंगे। एक हम लोग जूसर मशीन जग में बनाएंगे और एक हम लोग हाथ से बनाएंगे। तो देखिएगा दोनों तरीके आपको आसान लगेंगे, दोनों तरीक़ों से आप लोग बना के ये रख लेंगे। मक्खन निकालने का इतना इजी तरीका बताऊंगी आपको कि आप खुद चाहेंगे कि हाँ जी आज से ही मलाई जमा करना शुरू कर दें हम लोग भी। और जितने दिन हैं उतने दिनों में जितनी भी मलाई जमा होती है तो जमा करके फ्रीज़ करके फिर उसका मक्खन निकालें। और इंशाल्लाह इस मक्खन को निकालने के बाद आपको मैं देसी घी भी बनाना सिखाऊँगी। हम लोग इतना मज़े का खुशबूदार शीशे की तरह चमकता हुआ देसी घी बनाएंगे, वो भी आपको बड़ा पसंद आएगा। तो चले करते हैं स्टार्ट। पहले इसके लिए क्या क्या चाहिए, इसके लिए सिर्फ चाहिए ये मैंने ना डेली की जो मलाई जमा करती थी, दूध को बॉयल करती थी, फ्रिज में रख के ठंडा कर लेती थी और ये मलाई जमा कर लेती थी। थोड़ा उतार के ना ये मलाई जमा कर ली थी मैंने। उसके बाद थोड़ा सा दही लेंगे, 2-3 चम्मच ना, ये सिर्फ दही इस्तेमाल होगा, सादा पानी होगा। और इंशाल्लाह इन 3 चीज़ों से ही हम लोग इतना मज़े का ज़बरदस्त सा खालिस मक्खन निकालेंगे। और आपकी मर्ज़ी है इस मक्खन को फ्रीज़ कर लें, मक्खन को ही यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है उसको घी बना लीजिएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके लिए जो हम पहला तरीका इस्तेमाल करेंगे ना वो है ये जूसर मशीन का जग। ये तो सबके घरों में जूसर मशीन होती है, मिल्क शेक तो सब बनाते हैं ना। तो इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ी सी ये फ्रीज़ की हुई मलाई। फ्रीज़ थी लेकिन रात को मैंने फ्रीज़र से निकाल के ना तो नीचे वाले हिस्से में रखती थी फ्रिज के, लेकिन फिर भी अभी थोड़ी ठंडी ही है। ऐसे थोड़ी करके आप निकालें। और तकरीबन ये 1 बड़ा चम्मच भर के ना आप दही ले लें। दही का लाजमन इस्तेमाल करना है, दही नहीं छोड़ना। ये नहीं कहना कि हम सादा पानी में निकाल लें, सादा पानी में निकाल तो लेंगे, निकल तो आएगा, लेकिन वो ना 1-2 दिन के बाद ना उसकी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो हमने तो पूरा रमज़ान में गुजारना है उसके साथ, तो हमें तो अच्छा वाला खुशबूदार चाहिए। तो ये दें, अब इसमें तकरीबन जितना आपने पानी डालना हो ना उतना पानी डाल दें। हमने सिर्फ मलाई ली थी और सादा पानी लिया है और 2 चम्मच इसमें दही डाला है, बस। इन्हीं 3 चीज़ों से हम लोगों ने अब ये जग चला लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीच में एक मिनट चलाने के बाद ना बीच में थोड़ा सा रोक लिया करें। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अभी हमारा तकरीबन 2 मिनट ही हमने चलाया है और ये देखें इतना ज़बरदस्त सा हमारे ये मक्खन बन गया, तैयार हो गया। लेकिन 1 मिनट में और चलाऊंगी ताकि थोड़ा सा और थिक हो जाए। अभी थोड़ा सॉफ्ट है ये। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने मुसलसल ही चलाई है। इसमें मैंने 1 मिनट के लिए भी ना वो वीडियो नहीं रोकी थी, कुछ भी स्किप नहीं किया था। मुसलसल जितना भी टाइम लगा है ना हमारा क्या वही है। बिस्मिल्लाह। देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें जी हमारा मक्खन तैयार हो गया है। ये देखें, बिस्मिल्लाह। इस तरह हाथ की मदद से निकालें और निकाल के ऐसे रखते जाएं।
इसी तरह बाकी भी ना, ये ना मलाई थोड़ी सी फ्रीज़ हुई है, इसको मैं ऐसे सादे पानी में ऐड कर देती हूँ ताकि तब तक ये भी थोड़ी सी नरम हो जाए। ये सादे पानी में मैंने डाल दिया। अब ये हम लोग ना हाथ वाली मधानी से इसका बनाएंगे। और ये जो बाकी बचा है इसको सादे का ना मैं इसमें फिर डाल दूँ। बिस्मिल्लाह। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमने बाकी इसमें ऐड किया था ना उसका भी मक्खन बन के तैयार हो गया। और ये देखें, बिस्मिल्लाह। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना मज़े का ज़बरदस्त सा मक्खन तैयार हुआ है। अच्छे से ना इसके अंदर से जो ये पानी सा निकल रहा है ना, ये लस्सी है, ये सारी निकाल दें। इसके ना एंड तक वो प्लेटों तक ये मक्खन लगा होगा, उसको भी अच्छे से निकाल लीजिएगा और हाथ को अच्छे से ऐसे साफ़ कर लें। साथ ही एक तरीका तो ये था जो आपको मैंने बता दिया, हम लोग मशीन के ज़रिए निकाल लें। और जिनके पास ये जूसर मशीन नहीं है तो वो अपने हाथ की मदद से कैसे निकालेंगे वो भी दिखाती हूँ आपको। ये ले ऐसे खुले मुंह वाला बड़ा बर्तन ले लें। बड़े बर्तन में ना ये जो हमने पानी में ना वो मलाई डाली थी वो भी सारी इसी में ऐड कर दूँ। बिस्मिल्लाह। क्योंकि जब हमने ये मक्खन बनाना होगा ना तब हाथों को अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि सारा काम ही हमारा हाथों से होना है। मक्खन हमने हाथों से निकालना है, हाथों से मलाई डालनी है, हाथों के ही काम है। तो अब इसमें भी हमने 2 चम्मच दही लाजमी ऐड करना है। आपकी मर्ज़ी है 2 से ज़्यादा भी डाल लें, लेकिन कम से कम 2 चम्मच तो लाजमी होना चाहिए। ये लें जी, अच्छे से बर्तनों को साथ साथ साफ़ भी कर लें। अब इस पर हमने अपनी जान दिखानी है। हाँ, ये मधानी से बनी हुई लस्सी का भी बहुत मज़ा है और मक्खन का भी बहुत मज़ा है। मुसलसल 10 से 15 मिनट आपने इसको चलाना है हाथ धो के बगैर। फुल जान दिखानी है। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलसल 15-20 मिनट हो गए हैं तकरीबन रुके बगैर मैं चला रही हूँ। और ये इस कंडीशन तक पहुँच गया। इतनी फ्लफ़ी सी मलाई आ गई है ऊपर। ये मलाई नहीं है बल्कि मक्खन 70% तक तैयार हो गया है, 30% रह गया, उस पर भी करती हूँ। इस दौरान ना इस टाइम पे आके ना आप थोड़ी सी बर्फ़ के क्यूब्स डाल दें, बर्फ़ डाल दें, ठंडा पानी डाल दें, क्यूब्स डाल दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर देखिएगा ज़रा जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी 15-20 मिनट, आधा घंटा तो कहीं भी नहीं गया, आधा घंटा तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन मक्खन बन के तैयार है। शुक्र अल्लाह ताला का। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात है। ये इतनी प्यारी नेमत हमारे लिए पैदा की है और ये हमने अपने हाथों से तैयार की है। ये देखें, मशीन से हमें थोड़ा थोड़ा करके निकालना था, लेकिन जब हम अपने हाथों की मदद से करते हैं तो एकदम से सारा निकल आता है। देखें जी, ये हाथ से मधानी की मदद से निकाला गया है और ये वाला जो था ये हमने मशीन से निकाला था। चीज़ दोनों एक ही है। अब ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके सारा मक्खन निकाल लें।
हाथों की मदद से ना जगह जमा कर लें। जमा करने के बाद थोड़ा सा हल्का हल्का दबाएं, इसमें से ये पानी लस्सी जो भी है निकल जाएगा। उसके बाद उठा के रखते जाएं। मक्खन ये देखें जी माशाल्लाह इतना सारा मक्खन निकल आया। तो ये ऐसे आपने दबा के ना थोड़ा सा ऐसे पानी निकलेगा, ये जो लस्सी सी निकलेगी वो भी सारी निकाल देनी है। हमें इसकी थोड़ा दबा के रखेंगे ना, ये सारा पानी निकल जाएगा। ये तकरीबन 10 दिन की ना मैंने मलाई जमा की हुई थी, मलाई जो भी है 10 दिन मुसलसल मैंने जमा की है। और 10-15 दिन बाद ना मैं तकरीबन माशाल्लाह से ऐसे ये पूरा बोल भर के ना मक्खन निकाल लेती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। क्योंकि डालडा घी वाले पराठे खाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। मक्खन वाले देसी घी वाले पराठे खाओ मज़ा आए, लेकिन देसी घी या मक्खन हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बाज़ार का, वो बहुत महंगा पड़ता है। तो मेरे चैनल का मकसद ही ये है घर की ही चीज़ों से खालिश चीज़ें बनाना सिखाऊं, हम बाज़ार की चीज़ों से हमारी जान छूट जाए। जैसे कि मेरी किसी भी रेसिपी में मैंने कुछ भी बाज़ार का एक्स्ट्रा ऐड नहीं करती हूँ, घर के मसाला जार से चीज़ें बनाती हूँ। तो आज भी देखिए हमने मक्खन घर के ही चीज़ों से बनाया है और ये खालिश मक्खन, इस जैसा तो कुछ भी नहीं है। और ये वाली लस्सी जो है ये भी हमारी वेस्ट नहीं जाएगी। इसमें भी हम लोग चीनी ऐड कर लेंगे तो मीठी लस्सी है, और नमक ऐड कर लेंगे तो चाटी की लस्सी है। तो ये भी इतनी फ़ायदेमंद है, इतनी मीठी होगी। मलाई को उतार के आप जैसे जैसे फ्रीज़ करते जाएंगे, बाहर नहीं रखनी, फ्रीज़र में रखनी है। रोज़ की रोज़ उतारें, फ्रीज़र में एक कटोरी में निकालें और एक बड़े बोल में डालते जाएं। तो वो बोल जब फुल भर जाए तो उसको एक दिन पहले उतार के ना फ्रीज़र से नीचे फ्रिज में रख लें, ताकि वो थोड़ी सी जो फ्रीज़ है ना वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। उसके बाद खुले बर्तन में डालें और उसमें पानी डालें। दही लाजमन डालना, दही नहीं भूलना। दही डालेंगे तो ही हमारा अच्छा मज़ेदार जायकेदार खुशबूदार मक्खन तैयार होगा। तो इस तरह आप बनाएं, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। अगर अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। इतनी मेहनत पे लाइक तो बनता है, तो अभी आप लाइक कर लें, फिर आप भूल जाएंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इस चीज़ की हिफाजत हो, दूसरों को भी फ़ायदा मिले। क्योंकि बाज़ार की चीज़ें हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई सीधी सी बात है, जितनी महंगाई चल रही है ना, तो ज़रूरत भी क्या है, एक तो कोरोना चल रहा है, हम बाज़ार की चीज़ें ला के क्यों खाएँ, ख़ुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ, अपने प्यारों को भी खिलाएँ। हम तो घर की खाली चीज़ें बनाएंगे और इंशाल्लाह इसी से ही अपने प्यारों का दिल जीतेंगे। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों के लिए हर डेली बेस पर कोई ज़बरदस्ती अच्छी सी रेसिपी लेके आती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आती होगी। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।